हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स के सीरीज़ को। और इस सीरीज़ का ये प्रैक्टिस सेट 31 है, जहाँ पे हम टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स आपके लिए हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिया है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो एंड ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल है। तो ये प्रैक्टिस सेट 31 है। इससे पहले 30 सेट जो है ऑलरेडी चैनल में आ चुके हैं। अगर आपने वो देखे नहीं हैं उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पे हम 2025 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। ऑल राइट, और साथ में फ्रेंड्स इसके अलावा ना आपके लिए 2026 का भी न्यू सीरीज़ लॉन्च किया गया है करंट अफेयर्स का, उसे भी ज़रूर देखिएगा। ऑल राइट, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द 11th चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी, जैसे हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहा जाता है, इसके 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं, आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो 11th चेयरमैन ऑफ सेबी बन गए हैं तुहिन कांता पांडे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात आई है सेबी की, तो देखिए सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसे अप्रैल 22, 1988 को सेटअप किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। इसे फिर स्टैट्यूटरी पावर्स जो है ना, ये दिया गया है जनवरी 30, 1992 को। और इसे स्टैट्यूटरी पावर दिया गया था थ्रू द सेबी एक्ट 1992। तो कभी कभी एग्जाम में फ्रेंड्स जब क्वेश्चन आता है कि सेबी को स्टैब्लिश कब किया गया है, तो आपको ये दोनों ही जो ईयर्स हैं ये याद रखते हैं। कभी कभी ऑप्शन में आपको सिर्फ एक ही देखने को मिलेगा, राइट। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। और सेबी का जो हेडक्वार्टर है ये लोकेटेड है मुंबई, महाराष्ट्र में। चेयरमैन अभी हमने डिस्कस किया, ये हैं तुहिन कांता पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 हु वॉज अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024। नवंबर 2025 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025-24 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ जो है ना, ये दिया गया है मिशेल बैचलेट को। मिशेल बैचलेट कौन है, ये चील की फॉर्मर प्रेसिडेंट है। इन्हें इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ दिया गया। मिशेल बैचलेट रिसीव दिस अवार्ड फॉर हर वर्क इन प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी। तो जेंडर इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। हु हैज़ वन द मिस यूनिवर्स 2025 टाइटल। 74th एडिशन था इस साल का मिस यूनिवर्स, और इसकी विनर जो है ना, ये रही हैं फातिमा बॉश। फातिमा बॉश के बारे में बात करेंगे। देखिए ये मैक्सिको से हैं और इन्हें क्राउन किया गया है मिस यूनिवर्स 2025। द मिस यूनिवर्स 2025 विनर हैज़ बीन अनाउंस्ड एंड दिस ईयर्स मिस यूनिवर्स टाइटल हैज़ गॉन टू मिस मैक्सिको। शी वॉज क्राउंड बाई मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया क्जेर थेलविक ऑफ डेनमार्क। तो लास्ट ईयर जो है मिस यूनिवर्स थी डेनमार्क की विक्टोरिया थेलविक, इन्होंने जो है इन्हें क्राउन किया। हु विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की अगली अध्यक्ष कौन होंगी, तो ये बन गई हैं जू जियाई। फॉर्मर चाइनीज वाइस फाइनेंस मिनिस्टर जू जियाई हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ AIIB। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है क्या, ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसका स्टैब्लिशमेंट दिसंबर 25, 2015 को हुआ था। और हेडक्वार्टर जो इसका है ये लोकेटेड है बीजिंग, चाइना में। मिस हु हैज़ वन द मिस वर्ल्ड 2025 टाइटल। मिस वर्ल्ड 2025 का ताज जीता है सुचाता चुआंगश्री ने। सुचाता चुआंगश्री, जिन्हें ओपल के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स, ये थाईलैंड से हैं और इन्हें क्राउन किया गया है मिस वर्ल्ड 2025। और इन्हें क्राउन किया था प्रीवियस ईयर की मिस वर्ल्ड विनर क्रिस्टीना फिस्कोवा के द्वारा, जो कि शेज रिपब्लिक से हैं। शी इज़ द फर्स्ट मिस वर्ल्ड विनर फ्रॉम थाईलैंड। तो थाईलैंड से ये पहली मिस वर्ल्ड जीतने वाली बन गई हैं। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत के स्थान पर है। तो इंडिया करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में जो है ना 96 पोजीशन पर है। तो यहाँ पे टोटल 180 कंट्रीज़ के डेटा को लिया गया, इसमें इंडिया को 96 रैंक दिया गया है। लास्ट ईयर इंडिया 93rd पोजीशन पर थी। लास्ट पोजीशन यानी कि 180th रैंक जो है ना, ये दिया गया है साउथ सूडान को। ये रिपोर्ट इशू किया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। इसमें टॉप 3 कंट्रीज़ रही हैं डेनमार्क, देन फिनलैंड एंड 3rd पोजीशन पर रहा है सिंगापुर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ मेड अटेंडेंस ऑफ टीचर्स मैंडेटरी ऑन हमारे शिक्षक डिजिटल प्लेटफॉर्म। किस राज्य सरकार ने हमारे शिक्षक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिक्षकों के अटेंडेंस को अनिवार्य किया है। तो ये कंपलसरी किया गया है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बिन अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ विच कंट्री मित्र विभूषण 2025। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया? तो यह अवार्ड दिया गया है श्रीलंका के द्वारा। तो श्रीलंका का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इसका नाम है मित्र विभूषण, ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। विच कंट्री हैज़ टेकन ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ बिम्स्टेक फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स? अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? तो नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए जो बिम्स्टेक की चेयरमैनशिप है ये होस्ट करने वाला है बांग्लादेश। अब बात बिम्स्टेक की आई है तो इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है? दिस इज़ अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कोस्टल एंड सराउंडिंग कंट्रीज ऑफ बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल के सराउंडिंग में जो भी यहाँ पे कंट्रीज़ हैं उनका ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें मेंबर्स है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। बिम्स्टेक का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था जून 6, 1997 को। हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं ये हैं इंद्रमणि पांडे। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू एग्जिट द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इन अप्रैल 2025? अप्रैल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने वाली पहली यूरोपीय देश कौन सी बन गई है? तो ये है हंगरी। बात कर ले इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे इस्टेब्लिश किया गया था 2002 में 1 जुलाई को। इसका जो हेडक्वार्टर है ना ये लोकेटेड है द हेग, नीदरलैंड्स में। ओके, नेक्स्ट रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इसरो इनिशिएटिव लॉन्च्ड विद द विजन ऑफ कैच देम यंग एम्स टू इंट्रोड्यूस स्कूल स्टूडेंट्स टू स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कैच देम यंग के दृष्टिकोण के साथ शुरू की गई निम्नलिखित में से कौन सी इसरो पहल का उद्देश्य स्कूली छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ परिचित कराना है? तो ये प्रोग्राम का नाम है युविका, जो कि है एक यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। What is the position of India in the Global Internet Shutdown Report 2024 released by Access Now? Access Now द्वारा जारी वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 में भारत के स्थान पर है। तो इस रिपोर्ट में जो इंडिया है ये 2nd पोजीशन पर है। ये रिपोर्ट को इशू किया है एक्सेस नाउ ने। तो मोस्ट नंबर ऑफ शटडाउन्स इंडिया में कहाँ पर हुए हैं? मणिपुर में हुए थे, दैट इज़ 21 शटडाउन्स। सेकेंड है हरियाणा विथ 12 एंड थर्ड आता है जम्मू कश्मीर विथ अगेन 12। टॉप 3 कंट्रीज़ में आते हैं म्यांमार जहाँ पे 85 टाइम्स इंटरनेट शटडाउन किया गया। सेकेंड इंडिया है एंड थर्ड पोजीशन पे आता है पाकिस्तान। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार ज़रूर कर लें। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया 23rd पोजीशन पर है। देखिए इंडिया ने 13 प्लेसेस यहाँ पे ड्रॉप किया है, ये 23rd पोजीशन पे आ गई है विद द ओवरऑल स्कोर ऑफ 61.31। इसको पहले हाई परफॉर्मेंस कैटेगरी में इंक्लूड किया गया था, बट अब जो है ना ये मीडियम परफॉर्मेंस कैटेगरी में आ गई है। टॉप 3 जो यहाँ पे फ्रेंड्स पोजीशंस थे ना ये वेकेंट रहे, क्योंकि कोई भी ऐसी कंट्री नहीं थी जिसने इनके पैरामीटर्स को मैच किया। तो 1st, 2nd एंड 3rd ये वेकेंट रहा। 4th पोजीशन डेनमार्क को दिया गया। इसके बाद 5th रहा है यूके और 6th पोजीशन दिया गया था मोरक्को को। और ये रिपोर्ट किसने पब्लिश किया है? ये जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड देन क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नवंबर 2025 द यूएस डेजिग्नेटेड विच कंट्री एज द 21st मेजर नॉन नेटो एलाई? नवंबर 2025 में अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नेटो सहयोगी का दर्जा दिया है? राइट आंसर इज सऊदी अरेबिया। Which US state became the third to declare Diwali as an official state holiday in October 2025? अक्टूबर 2025 में दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित करने वाला अमेरिका का तीसरा राज्य जो है ना ये बन गया है कैलिफोर्निया। तो ये 3rd स्टेट है। फर्स्ट स्टेट कौन सा है? ये पेंसिल्वेनिया, जिसने स्टेट हॉलीडे दिवाली को डिक्लेयर किया था 2024 अक्टूबर में। इसके बाद 2nd स्टेट जो है ये है कनेक्टिकट, इसने दिवाली को स्टेट हॉलीडे डिक्लेयर किया है 2025 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप? भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप को विकसित किया गया है बाई टाटा स्टील। विच स्टेट विल होस्ट 39th सेशन ऑफ नेशनल गेम्स? राष्ट्रीय खेलों के 39th सत्र की मेजबानी जो है ना ये करने वाली है मेघालय। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए,
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद रखिएगा। India's first company to take advantage of 100% FDI in defense project SAB belongs to which country? तो रक्षा परियोजना में भारत का पहला 100% FDI का लाभ लेने वाली कंपनी SAB किस देश की है? तो ये प्रोजेक्ट जो है ना ये बिलोंग करती है स्वीडन से। Who chaired the 48th प्रगति मीटिंग इन जून 2025? जून 2025 में 48th प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने की है? देखिए, प्रगति मीटिंग की 48th एडिशन थी जिसको नरेंद्र मोदी के द्वारा चेयर किया गया है। प्रगति का फुल फॉर्म क्या है? ये है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। तो ये एक इंटरैक्टिव ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था। तो इस मीटिंग में किसकी बात की जाती है? तो जो भी यहाँ पे स्टेट और सेंटर की गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं वो कितने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स कितने काम कर रहे हैं और उसमें कितना प्रोग्रेस हो रहा है, इन सभी को असिस्ट करता है ये प्रगति मीटिंग। देखिए, दिस प्लेटफॉर्म मॉनिटर्स एंड रिव्यूज की प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड ऑल्सो असिस्ट इन रिजॉल्विंग सिटीजन ग्रीवियंसेस। तो जो भी सिटीजन ग्रीवियंसेस हैं उन्हें भी ये मीटिंग रिजॉल्व करता है। ऑल राइट, नेक्स्ट रहेगा, इन विच कंट्री हैज़ द यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च उगबाद क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट? संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन ने किस देश को उगबाड़ जलवायु लचीला कृषि परियोजना शुरू की है? राइट आंसर, सोमालिया। द यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड उगबाड़ क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट इन सोमालिया। उगबाद का मीनिंग होता है सिंबल ऑफ होप। इट विल हेल्प एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, स्ट्रेंथन एग्री फूड सिस्टम्स थ्रू लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो डेली करंट अफेयर्स है ये आपके लिए अपलोड किए जाते हैं हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए क्योंकि जो करंट अफेयर्स है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो डेली करंट अफेयर फॉलो करने की वजह से आपको काफ़ी ईजिली यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है मेमोराइज हो जाएगा। तो इसके लिए आपको फॉलो कर लेना है चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। साथ में देखिए फ्रेंड्स, हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको देखिए जीके जीएस की 1 लाइनर की 25,000 एग्जाम फैक्ट की बुक मिल जाएगी, जीके 6,250 की बुक मिल जाएगी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और एनसीईआरटी नोट्स भी आपको मिल जाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है ई बुक्स की। तो ई बुक्स के लिए फ्रेंड्स हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा जहाँ पे 5,555 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में ईयरली ई बुक मिल जाएगा 2024 का, और रिसेंटली आपके लिए लॉन्च किया गया है अगस्त 2025 का ई बुक, मंथली ई बुक, जहाँ पे 500 प्लस MCQs कवर किए गए हैं सिंगल मंथ के। और साथ में आपको डिफरेंट 11,000 प्लस जीके जीएस की ई बुक भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। ऑल राइट, और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स यहाँ पे फ्री PDF की, राइट। तो फ्री PDFs और फ्री टेस्ट जो है ना ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको जीके एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज़ मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, GS के नोट्स मिल जाएंगे, PDFs मिल जाएंगी, 25,000 प्लस GS टेस्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे हर एक यूट्यूब रिलेटेड जो भी नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। और साथ में इस सभी अपडेट्स जो हैं ये अपडेट किए जाते हैं आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर। तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें। ऑल राइट, बाय विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एम टू मेक इंडिया फ्री फ्रॉम लिम्फेटिक फाइलेरियासिस? भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारत को लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? तो यहाँ पे गोल है 2027। Which mission has launched by Prime Minister Narendra Modi to celebrate the completion of 150 years of meteorological department? मौसम विभाग के 150 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा मिशन लॉन्च किया? तो यहाँ पे जो है ना मिशन मौसम को लॉन्च किया गया था। तो IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपना 150th फाउंडेशन डे मनाया है जनवरी 15, 2025 को। The main objective of Mission Mosam is to make India a weather-ready and climate-smart nation by developing state-of-the-art weather monitoring technology and systems. Next question रहेगा, which municipal corporation has become the first urban local body to include a separate climate chapter in its budget?
वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा नगर निगम अपने बजट में अलग से जलवायु अध्याय शामिल करने वाला पहली शहरी स्थानीय निकाय बन गया है? तो ये है अहमदाबाद। Which country has agreed to give 9,000 square kilometer greenfield area to India for exploration of cobalt and copper? किस देश ने भारत को कोबाल्ट और तांबे के अन्वेषण के लिए 9,000 वर्ग किलोमीटर का ग्रीनफील्ड क्षेत्र देने की सहमति व्यक्त की है? तो ये अनाउंसमेंट किया गया है बाय जाम्बिया। ऑलराइट, आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट बायोफ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन मार्च 2025? मार्च 2025 में दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक देश कौन सा बन गया है? तो थर्ड लार्जेस्ट बायोफ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्री हमारा इंडिया है। टॉप 3 कंट्रीज़ कौन सी हैं इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, तो फर्स्ट पोजीशन पे यूनाइटेड स्टेट्स आता है, ये सबसे लार्जेस्ट बायोफ्यूल प्रोड्यूसर है। सेकंड पे आता है ब्राज़ील, तो ये एथेनॉल प्रोडक्शन में लीडर है, तो शुगर केन से जो है ये लोग एथेनॉल को प्रोड्यूस करते हैं। और इंडिया आता है थर्ड पोजीशन पर। तो फ्रेंड्स, देख रहे हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको ही मैंने आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड किया है इस सीरीज़ में। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे और ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए चलती रहेगी। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चंस हैं, एक सेट में हम 50 क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। ऑलराइट, चलिए कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इन विच स्टेट द अवनियापुरम जल्लीकट्टू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? तो अवनियापुरम जल्लीकट्टू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? फेस्टिवल एंड फेयर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो जल्लीकट्टू फेस्टिवल है ना, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो ये जो होता है ये एक बुल टेमिंग फेस्टिवल होता है जो कि पोंगल के दौरान मनाया जाता है तमिलनाडु में। जल्लीकट्टू के अलावा एक और फेस्टिवल होता है, दैट इज़ कंबला। और ये जो कंबला है ना, ये कर्नाटका में मनाया जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये एक बफेलो रेस होती है कंबला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन नवंबर 2025 विच कंट्री बिकेम द 5th फुल मेंबर ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव? नवंबर 2025 में कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है? तो ये बन गया है बांग्लादेश। The 7th meeting of National Security Advisors of Colombo Security Conference was held in New Delhi. और मलेशिया जो यहाँ पे था ये चीफ गेस्ट था। The Colombo Security Dialogue is a security focused groups of country in the Indian Ocean region. तो इसमें जो करंट फुल मेंबर्स हैं ये हैं इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स। मॉरिशस ने 2022 में ज्वाइन किया एंड बांग्लादेश ने रिसेंटली 2025 में से ज्वाइन किया है। विच कंट्री डिस्कवर्ड आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल्स? आयरन ऑक्साइड के कौन से क्रिस्टल्स? हेमेटाइट और मैग्माइट को इन लूनार सैंपल्स ब्रॉट बैक बाय द चांगी मिशन। तो चांगी 6 मिशन जो है ना, ये रसिया का मिशन था जिसने मून पर आयरन ऑक्साइड के क्रिस्टल्स को पाया है। डिटेल में बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। इन द एनालिसिस ऑफ सैंपल्स ब्रॉट बैक बाय चाइनाज चांगी मिशन फ्रॉम द साउथ पोल एथकेन बेसिन ऑन द फार साइड ऑफ द मून, साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड आयरन ऑक्साइड मिनरल्स। द चांगी 6 मिशन वॉज अ हिस्टोरिक मिशन फॉर चाइना। इसको लॉन्च किया गया था यूजिंग लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच प्लेयर हैज़ वन द टेनिस ATP फाइनल्स टाइटल फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव टाइम? किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार टेनिस ATP फाइनल्स का खिताब जीता है? इसके विनर थे यानिक सिनर। यानिक सिनर ने यहाँ पे कार्लोस अल्कराज को हराया है बाई 7-6, 7-5। ये हो गया मेंस सिंगल टाइटल। मेंस डबल के विनर थे हैरी हेलियोवारा जो कि फिनलैंड से हैं एंड हेनरी पेटेन फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन। और ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था त्यूरिन, इटली में। नेक्स्ट, विच इज़ द पार्टनर कंट्री एंड पार्टनर स्टेट ऑफ द 10th इंटरनेशनल गीता महोत्सव ऑर्गेनाइज्ड इन कुरुक्षेत्र, हरियाणा? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का साझेदार देश और भागीदार राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे जो पार्टनर कंट्री है ये इंग्लैंड है और पार्टनर स्टेट है मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। हरियाणा गवर्नर आशिम कुमार घोष इनॉग्रेटेड द 10th इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल, अ 21-day इवेंट अलॉन्ग द सरस एंड क्राफ्ट फेयर इन कुरुक्षेत्र। तो यहाँ पे इंग्लैंड को पार्टनर कंट्री डिक्लेयर किया गया और मध्य प्रदेश को जो है पार्टनर स्टेट डिक्लेयर किया गया। ओके, Which country has been re-elected to the Executive Committee of the Codex Alimentarius Commission for the Asia region in November 2025? नवंबर 2025 में किस देश को एशिया क्षेत्र के कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का कार्यकारी समिति के लिए फिर से चुना गया है?
तो ये है इंडिया। तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसको यहाँ पे FAO एंड WHO ने साथ में मिलके सेटअप किया है, इस्टेब्लिश किया है। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1963 में हुआ था। इसके चेयरमैन अभी प्रेजेंट में हैं एलन एज़गेले जो कि केन्या से हैं, और अभी फ़िलहाल इसमें टोटल 189 मेंबर कंट्रीज़ हैं, 188 कंट्रीज़ हैं, और एक आता है यूरोपियन यूनियन। ऑल राइट, नेक्स्ट, विच वर्ड हैज़ बीन चूजन बाय कैम्ब्रिज डिक्शनरी एज द वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2025? कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025 के लिए किस शब्द को अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने यहाँ पे पैरासोशल को अपना वर्ड ऑफ द ईयर बताया है। पैरासोशल का मीनिंग क्या होता है? इन्वॉल्विंग और रिलेटिंग टू अ कनेक्शन दैट समवन फील्स बिटवीन देमसेल्व्स एंड अ फेमस पर्सन दे डू नॉट नो, अ कैरेक्टर इन अ बुक, फिल्म, TV सीरीज और एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो पैरासोशल का मतलब ये होता है कि अगर कोई पर्सन किसी अदर पर्सन से जो कि एक फेमस पर्सनैलिटी है उससे एक कनेक्शन फील करता है, वो उनको नहीं जानता है बट स्टिल एक कनेक्शन फील करता है, तो इसे हम कहते हैं पैरासोशल। ऑल राइट, और आप देख सकते हैं कॉलिन्स डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर दिया है वाइब कोडिंग को, डिक्शनरी.com ने दिया है 6 to 7 को, और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने यहाँ पे वर्ड ऑफ द ईयर बताया है ब्रेन रॉट को। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नवंबर 2025 डायमंड्स फ्रॉम पन्ना डिस्ट्रिक्ट इन विच स्टेट वर ग्रांटेड द जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग? नवंबर 2025 में किस राज्य के पन्ना जिले के हीरो को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है? तो पन्ना डिस्ट्रिक्ट जो है ना ये है मध्य प्रदेश में, तो इसका GI टैग, डायमंड्स का GI टैग दिया गया है मध्य प्रदेश को। इन अगस्त 2025 विच स्टेट इम्पोज्ड अ बैन ऑन कटिंग पाम ट्रीज टू एड्रेस फैटेलिटीज कॉज्ड बाय लाइटनिंग स्ट्राइक्स? अगस्त 2025 में बिजली गिरने से होने वाली मौतों की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य ने ताड़ के पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह अनाउंसमेंट किया गया है बाय द उड़ीसा गवर्नमेंट। टू गिव ग्लोबल रिकॉग्निशन टू इंडियाज ट्रेडिशनल मेडिकल नॉलेज ऑन विच डे हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट आयुर्वेद डे एवरी ईयर? भारत की पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने हर वर्ष किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये जो आयुर्वेद डे है हर साल मनाया जाएगा 23 सितंबर को। थीम दिया गया है आयुर्वेद डे का आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लैनेट। हु हैज़ वन द चील ओपन 2025 डबल्स टाइटल? चील ओपन 2025 युगल खिताब को जीता है इनमें से ऋत्विक चौधरी बोलीपल्ली एंड निकोलस बैरियोंटोज ने। बोथ ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। वहीं बात करें मेन सिंगल के विनर कौन थे, तो ये थे लास्लो ज़ेरे जो कि सर्बिया से हैं, और ये जो चील ओपन टेनिस टूर्नामेंट था इसे चील के सेंटियागो में ऑर्गेनाइज किया गया था। एडिशन था 7th। वेयर हैज़ द न्यू ग्लोबल अलायंस C3 फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट बीन लॉन्च्ड? सतत शहरी विकास के लिए नया वैश्विक गठबंधन C3 कहाँ पर लॉन्च किया गया? इसे जयपुर राजस्थान में लॉन्च किया गया था। C3 का फुल फॉर्म है सिटीज़ कोलिशन फॉर सर्कुलैरिटी। इंडिया लॉन्च्ड सिटीज़ कोलिशन फॉर सर्कुलैरिटी ऑन March 3, 2025 with the aim of strengthening urban sustainability and fostering collaboration among cities, policymakers, industry and development partners. This initiative aligns with India's pro-planet people P3 approach, which incorporates the 3R principles: reduce, reuse, recycle. तो ये जो इनिशिएटिव है C3 ये P3 से यहाँ पे अलाइन करता है, जो कि फॉलो करता है 3R प्रिंसिपल को। 3R क्या है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड ह्यूमन मिल्क बैंक पायोधी फॉर क्रिटिकली इल चिल्ड्रन? किसने गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए मानव दूध बैंक पायोधी शुरू किया है? तो इससे स्टार्ट किया गया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली के द्वारा। Who handed over the last Scorpion class submarine INS वागशीर to the Indian Navy in January 2025? जनवरी 2025 में किसने भारतीय नौसेना को स्कॉर्पियन क्लास की आखिरी पनडुब्बी INS वागशीर सौंप दी है? राइट आंसर मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स। विच स्टेट और UT हैज़ बिकम द 34th स्टेट टू इम्प्लीमेंट आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? तो 34th स्टेट जिसने इम्प्लीमेंट किया है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये है उड़ीसा। तो अभी सिर्फ वेस्ट बंगाल है जिसने इस स्कीम को ज्वाइन नहीं किया है, बाकी सभी स्टेट ने इसे ज्वाइन कर लिया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड एथलीट कमीशन ऑफ द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया?
भारतीय एथलेटिक फेडरेशन के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बन गई हैं अंजू बॉबी जॉर्ज। लॉन्ग जंप लेजेंड अंजू बॉबी जॉर्ज हैव बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ एथलेट कमीशन ऑफ द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया को 1946 में इस्टेब्लिश किया गया था, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसके सेक्रेटरी संदीप मेहता हैं और प्रेसिडेंट हैं बहादुर सिंह सागू। वाइब्रेंट बोदो या फिर बोदा फेस्टिवल इज द बिगेस्ट एनुअल फेस्टिवल ऑफ हत्ती ट्राइब्स ऑफ ट्रांसगिरी रीजन ऑफ विच स्टेट? तो हिमाचल प्रदेश के हत्ती ट्राइब्स का जो है बिगेस्ट एनुअल फेस्टिवल होता है वाइब्रेंट बोदो या फिर बोदा फेस्टिवल। Who has been selected for the prestigious humanitarian award at the 72nd Miss World Festival in May 2025? मई 2025 में किसे 72nd मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार से के लिए चुना गया था? तो ये चुना गया था सोनू सूद को। हाउ मेनी मेडल्स हैज़ इंडिया वन इन द पैरा आर्चरी एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग कॉम्पिटिशन 2025? पैरा आर्चरी एशिया कप में इंडिया को जो है 12 मेडल्स मिले हैं। ये इवेंट जो था ना, इसे थाईलैंड के बैंकॉक में ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रॉम Feb 2 to 11। फर्स्ट यहाँ पे इंडिया ने हासिल किया है पोजीशन विद 12 मेडल्स, इसमें से 6 गोल्ड थे, 3 सिल्वर एंड 3 ब्रॉन्ज। सेकंड थाईलैंड रहा और थर्ड पोजीशन हासिल किया है इंडोनेशिया ने। इन अक्टूबर 2025 द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ इंक्लूडेड चेस इन द स्कूल एंड कॉलेज करिकुलम? अक्टूबर 2025 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? तो यहाँ पे स्कूल और कॉलेज में चेस को इंक्लूड करने वाला जो स्टेट है ना, ये बन गया है गोवा। इन अक्टूबर 2025 बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज नेवी वॉज द फर्स्ट बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज INROKN कंडक्टेड? अक्टूबर 2025 में भारत और किस देश की नौसेना के बीच में पहला द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास INROKN आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन किया गया था बिटवीन इंडिया एंड साउथ कोरिया। देखिए इसके बारे में, तो इसमें इंडिया और साउथ कोरिया थी। वेन्यू था इसका बुसान नेवल पोर्ट, साउथ कोरिया। इसमें जो शिप्स पार्टिसिपेट कर रही थी ये थी इंडिया की तरफ से INS सह्याद्री और साउथ कोरिया की तरफ से ROKS ग्योनगनम। Which state has become the first in India to have wolf corridor mapping under the Indian Grey Wolf Conservation Project? भारत में इंडियन ग्रे वुल्फ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के तहत वुल्फ कॉरिडोर मैपिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये करने वाला पहला जो स्टेट है ना फ्रेंड्स, ये बन गया है इनमें से वेस्ट बंगाल। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट व्हाट्सएप बेस्ड गवर्नेंस प्लेटफॉर्म कॉल्ड मनमित्र? वेरी इंपॉर्टेंट, मनमित्र नामक भारत का पहला व्हाट्सएप आधारित गवर्नेंस प्लेटफॉर्म किस राज्य ने शुरू किया? आंध्र प्रदेश। Which Indian player has been appointed by Audi India as its brand ambassador in May 2025? Audi India ने किस भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ऑडी के नए ब्रांड एम्बेसडर हैं नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट चेरी कार्गो ट्रेन लेफ्ट फॉर विच सिटी फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर ऑन 3 जून 2025? भारत की पहली चेरी कार्गो ट्रेन 3 जून 2025 को जम्मू कश्मीर से किस शहर के लिए रवाना हुई है? राइट आंसर मुंबई। नेक्स्ट एंड आपका लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट श्री जनम बीन लॉन्च्ड? यहाँ पे देखिए भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम कहाँ पर लॉन्च किया गया? इसे लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली में। बात कर लेते हैं डिटेल में इसके बारे में। ऑन Feb 10 इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट was launched on AIIMS, New Delhi by Union Minister Dr. Jitendra Singh. Dr. Jitendra Singh officially dedicated the automated biomedical waste treatment rig named Srijanam to the nation at a ceremony held in AIIMS auditorium. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है और सभी पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर है। ये हो गए आपके टॉप 51 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है फ्रेंड्स आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। पहला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द 11th चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं, यह आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ वन द मिस यूनिवर्स 2025 टाइटल? 74th एडिशन ऑफ मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है, ये आपको बताना है। और साथ में ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
फ्रेंड्स आपका लास्ट टेस्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इसरो इनिशिएटिव्स लॉन्च्ड विद द विजन ऑफ कैच देम यंग एम्स टू इंट्रोड्यूस स्कूल स्टूडेंट्स टू स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कैच देम यंग के दृष्टिकोण के साथ शुरू की गई निम्नलिखित में से कौन सी इसरो की पहल का उद्देश्य स्कूली छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी से परिचित कराना है। तो ये हैं आपके तीनों टेस्ट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स आंसर आपको बताना है कमेंट करके। ऑलराइट, और इसके साथ जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको इस वीडियो का एज इट इज़ PDF चाहिए तो जो PDF है ना, ये आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। इसे आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। इसके साथ में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ना डिफरेंट एग्जाम से रिलेटेड वीडियो कोर्सेज भी मिल जाएंगी, जो आपकी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगी। और साथ में आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी, जिसको आप जाके अटैम्प्ट कर सकते हैं और आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो इसे ज़रूर आप जाके अटैम्प्ट करें। ऑलराइट, इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन। तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में GK और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोज़ चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी GK पर। ऑलराइट, और देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है GK GS का 1 लाइनर 25,000 का बुक। तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा। तो ये आप परचेज कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन NCERT नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज करनी है, इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज कर सकते हैं। और रही बात ई बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए, तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, ईयरली ई बुक मिल जाएगा, देन 11,000 GK GS का पार्ट्स में आपको ई बुक मिल जाएगा, एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स PDF की। तो ये जो फ्री PDF है, इस वीडियो का जो फ्री PDF है ना, ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री PDF, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना GK और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, GS नोट्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000+ GK का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा, एंड देन करंट अफेयर नोट्स, और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट, तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए, और ये जो डाउनलोड है PDF को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके, साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और PDF से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।